और हमने ये डिसाइड किया है कि हमारे घर में जितने भी नॉन स्टिक बर्तन है वो हम सारे हटाने हैं और स्टील के बर्तन लेके आने। हम लोग आ गए हैं लोखंड वाला, यहाँ पे आ गए सोसाइटी स्टोर। यहाँ से लेना है स्टील के बर्तन। बहुत टाइम से ये मन में था कि अब हटा देते हैं, नॉन स्टिक हटा देते हैं, लेकिन इतने सारे बर्तन हटाना बड़ा डिसीजन होता है। लेकिन आप सब भी कह रहे थे और फिर अब हैदर के बारे में भी सोचा, तो फिर हमने सोचा कि उसका खाना भी हमने बहुत बार देखा है कि आंटी लोग नॉन स्टिक बर्तन में बना देती हैं, तो फिर हमने सोचा कि अब घर में नहीं रखेंगे। मशीन सही हुई, ये अच्छी खासी मशीन खराब कर ली पता है। सेटिंग पापा ने कुछ धीमी तेज करने के चक्कर में। देखो वहाँ से देखो जरा, कुछ खराब तो नहीं हो गई? अब वो देखना पड़ेगा सेटिंग में क्या है। ये ना कहाँ बंद है, कहाँ बंद है। कल हमें पूरा अपना किचन रेडी करना है। हमने सोचा आज हमारे पास टाइम है, कल से रिजा बिजी हो जाएगी और सनी के पास दूसरे काम होते हैं, तो फिर हमें कोई तो साथ के लिए चाहिए बाहर जाने के लिए। तो रिजा के साथ हम लोग आ गए थे मॉल और हमें किसी ने बताया था कि वंडर शेफ की जो कॉफ़ी मशीन है वो अच्छी है, तो इसके लिए हम लोग यहाँ से ये लेने आ गए। और एयर फ्रायर में भी बहुत अच्छा डिस्काउंट मिल रहा था, तो हमने सोचा साथ में वो भी ले लेते। खाना खाने के लिए मैंने मम्मी से बोला कि मेरे लिए बना दो आज अंडे की भुर्जी। सबर को लेके आ रहा नीचे से, नीचे उन लोग आ गई। क्या लेके आ गई? पैंट भी लेके आई क्या? ये यहाँ पे कॉफी कॉर्नर बनवाया था। तो कॉफी कॉर्नर तो बना था, मग भी टंगे थे, लेकिन तब इतना मन नहीं हुआ, इतनी हिम्मत नहीं हुई कि मैं कॉफी मशीन ले सकूं। अभी जैसे ब्लैक कॉफी काफी ज्यादा पीते हैं, तो फिर मन किया कि मेरे पास कॉफी मशीन होनी चाहिए, तो एयर फ्रायर होना चाहिए कि रिजा भी अपनी रेसिपी ट्राई करेगी। बहुत टाइम से लेना था एयर फ्रायर। वेरी नाइस। के बाद में ना ये ऊद वाला फील देगा, बहुत स्ट्रॉन्ग है ये। अच्छा है, सो मच। हाँ बहुत बढ़िया। ये सब चीजें तो मेरी फेवरेट चीजें होती हैं इसके लिए। आजकल अभी देखो तुमने सारे शौक तो करवा दिए हैं, अब इनके शौक बस रह गए हैं, बस कलेक्शन बनाने का अपने बहुत सारे मेरे पास। सेट कर रहे हैं तो छोटी छोटी चीजें हिम्मत करके कर रहे हैं, क्योंकि बार बार ये सब चीजें इंसान लेता नहीं है। खरीद तो लेते हैं शो के लिए, लेकिन कभी यूज नहीं। तो आप बना के मुझे दे दो। हाँ, तो मुझे सामान ला के दो। हाँ, आपका लिखा है। हाँ ना, ये गरम मसाले के बिना नहीं बन सकता। हाँ, घर का गरम हाँ, मसाला है। और बाहर का मैंने देखा वो नहीं है ऐसा। बहुत बार मैं बता भी चुकी हूँ। हाँ, पूरा घर का पूरा डब्बा फुल भरा था। हाँ, हम ही ने लिया है क्या? पूरा तुमने। अच्छी लग रही हो। सही है ये। इसको एक बॉयज सेक्शन से दिलाया था, फिर आज हम इत्तेफाक से गए थे मशीन लेना कॉफी वाली, तो वहाँ पे भी एक दिख गई। तो जैसा आपने वीडियो में देखा, यहाँ सबा की शॉपिंग ही ख़त्म नहीं हो रही है। पता नहीं ऐसा कौन सा वो किचन बना रही है जिसकी शॉपिंग जो है वो कंटिन्यू इतने दिनों से चलते ही जा रही है। यहाँ पर फाइनली इस व्लॉग में भी वो दो बार जो है शॉपिंग गई थी। एक बार अपनी सासू माँ को लेकर गई, जहाँ पर उसने कहा कि नॉन स्टिक बर्तन जो है उसे हटाने हैं और स्टील के बर्तन सारे यूज़ करने हैं। और उसके बाद उसने बताया कि रिज़ा के साथ वो जा रही है, क्योंकि नेक्स्ट डे से रिज़ा का कॉलेज स्टार्ट होगा, तो वो अकेली रह जाएंगी। उसे हर वक्त हर चीज़ और हर काम के लिए आपको पता है कि रिज़ा की ज़रूरत पड़ती है। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि जब रिज़ा कॉलेज जाना स्टार्ट हो जाएंगी तो सबा का कैसे चलेगा, क्योंकि घर हो या चाहे बाहर जाना हो, हैदर हो या कुछ भी हो, उसका रिज़ा के बिना नहीं चलता है। यहाँ तक कि प्रेगनेंसी में भी जब सबा प्रेगनेंसी में कोई क्रेविंग होती थी तो उसे रिज़ा जो है वो बना कर खिलाती थी, चाहे वो पानी पूरी हो, पकौड़े हो, जो भी हो। लेकिन यहाँ पर रिज़ा और सबा में जो है एज डिफरेंस जो है ऑलमोस्ट डबल है। रिज़ा हाफ एज है और सबा की जो है वो डबल एज है। तो अगर सपोज़ रिज़ा 18 ईयर्स की है तो सबा तो ऑलमोस्ट 34-35 ईयर्स की है। लेकिन फिर भी रिज़ा इतनी छोटी होते हुए उसे जो है हर चीज़ अच्छे से वो करके देती है, बताती है, संभालती है। तो देखते हैं आगे चल कर के रिज़ा कितने दिन कॉलेज जा पाती है, क्योंकि बहुत लोग तो यही कह रहे हैं कि वो बस कुछ दिन ही कॉलेज जाएंगी, उसके बाद वापस वैसे ही हो जाएगा जैसे पहले से चलता आ रहा है। वो सबा के पीछे, हैदर के पीछे बिज़ी हो जाएंगी, उनके कामों में ही रह जाएंगी। बट आई होप कि इस बार ऐसा ना हो, क्योंकि रिज़ा के लिए जो सबा ने एडमिशन लिया है उसमें वो सक्सेसफुल हो जाए और उसमें जो है उसकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट भी होंगी। जैसा आपने देखा कि उसे शर्ट और जीन्स पहन कर जाना था अपने फर्स्ट डे पर, तो यहाँ पर रिज़ा को बहुत ज़्यादा लोग बोल रहे हैं कि इसने जो है वो शर्ट लिया है। जब महर ने शर्ट लिया था तो बेटी खाला ने तो बहुत कहा था उसके लिए, तो अब अपनी बेटी को क्या कहेंगी। तो दोस्तों ऐसा नहीं है, उसे कॉलेज की तरफ से वो कोड दिया हुआ है तो उसे फॉलो करना ही पड़ता है। और रिज़ा बहुत अच्छी लड़की है, बहुत उसने जो है हर किसी के लिए वो सोचती है, इतना ड्रेसअप भी नहीं होती उसे। आई थिंक उसे वो बहुत इनसिक्योर होती है, बहुत शर्म शाय फील करती है अपनी बॉडी को लेकर, इसलिए जो है बहुत शॉर्ट क्लोथ्स भी वो नहीं पहनती है। शर्ट भी आपने देखा कि बहुत ज़्यादा लंबा देखकर उन लोगों ने लिया जिसमें वो कंफर्टेबल हो। तो रिज़ा के बारे में ऐसी बातें
नहीं करेंगे तो अच्छा होएगा यहाँ पर। दूसरी बात यह है कि पता नहीं कौन सी सेलिब्रिटी कौन आने वाला है यहाँ सबा के पास, जैसे सबा ने कहा था कि कोई मेहमान आने वाला है स्पेशल। तो बहुत लोग ये कह रहे हैं, रूमर्स है कि फराह खान आने वाली है सबा के किचन में। आपको पता है कि फराह खान का जो है खुद का शो है यूट्यूब पे, जिस पर वो सारे सेलिब्रिटीज़ के किचन में जाकर कुकिंग करती है। तो क्योंकि यहाँ सबा इतना ध्यान जो है वो मोस्टली अपने किचन पर दे रही है, सारा सेटअप कर रही है किचन के लिए, तो हो सकता है यहाँ पर फराह खान ही उसके जो है वो किचन में आने वाली है कुकिंग के लिए अपने। और दोस्तों यहाँ पापा के हाथ से अनजाने में ही सही लेकिन एक बहुत बड़ा नुकसान हो गया है। उनकी जो ईयरिंग मशीन थी, जो न्यू ईयरिंग मशीन ख़रीदी थी, उसमें उन्होंने कुछ चेंजेस किए, कुछ सेटिंग किए, जिसकी वजह से वो अब ख़राब हो चुकी है, नहीं काम कर रही है। तो वहाँ पर जो है फिर से दोबारा से उन्हें बताकर चेक करना पड़ेगा। और वहीं दूसरी तरफ जब सबा शॉपिंग के लिए गई थी तो उसके पीछे उसकी सास ने जो है पूरा घर में काम संभाला, खाना वाना बनाकर रेडी किया उसके लिए। और आपने देखा कि वो तो डायरेक्टली रात में आई थी। और वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर यहाँ सबा ने अम्मी की गरम मसाले की भी खूब तारीफ़ की और उसने कहा कि मेरा कोई खाना आपके गरम मसाले के बगैर नहीं बनता है, तो आप मुझे ये बनवा कर दो। जिस पर अम्मी भी बहुत स्मार्ट है। अम्मी ने कहा कि मैंने गरम मसाले की रेसिपी है तुम्हें बता दी थी ऑलरेडी। तो उसने कहा कि ठीक है आप मुझे बनवा कर दो, लेकिन फिर भी तो अम्मी ने कहा कि मुझे तुम सामान ला कर दो तो मैं तुम्हें बना कर दूँगी। और वही दूसरी तरफ यहाँ पर सनी के लिए भी काफ़ी सारे गिफ्ट्स लेकर आई थी सबा, परफ्यूम वगैरह, जिसे देखकर खूब खुश हो गया है सनी। और आई थिंक वो उसे जो है शोएब को कॉपी करने की कोशिश करता है, क्योंकि जिस तरह से उसने कहा कि मुझे कलेक्शन करना पसंद है, शोएब का भी कलेक्शन है। और यहाँ पर सबा भी अपनी भाभी को फॉलो करती है, उनकी तरह ही जो है घर को सजाने की कोशिश कर रही है। और यहाँ पर सनी ने ये भी कहा कि तुम मेरी सारी ख्वाहिशें पूरी कर रही हो और अब बस यही शौक़ है तो इसे भी तुम अब पूरा कर रही हो। वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर रिज़ा का जो है कॉलेज कल से स्टार्ट हो जाएगा, तो उसे ऑल द बेस्ट। देखते हैं कितने दिन जो है वो सब चीज़ें अच्छे से होती है। आई होप कि सब अच्छे से रहे। और बहुत जल्द बेटी खाला भी जो है वो वापस आ जाएंगी, क्योंकि 1-2 दिन में ही तो जो है वो वापस आने ही वाली थी। तो यहाँ पर जो है रिज़ा का कॉलेज स्टार्ट होने से पहले मे भी वो वापस आ जाए। यहाँ पर अम्मी के लिए जो है मटर पुलाव बना कर लेकर आई थी सबा, और उनके ही हाथ के गरम मसाले से। और यहाँ जो है किचन अब जो है फाइनल लुक जो है हमें नेक्स्ट ब्लॉग में देखने मिलेगा। और उसके बाद जो है जो मेहमान की बात हुई थी वो भी बहुत जल्द यहाँ पर आएंगी, जो कि आई थिंक फराह खान ही है। आपको इस बारे में क्या लगता है ज़रूर कमेंट करके अपने व्यूज़ बताएं। वीडियो